इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का 2024 में जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारे पास सेट 3 है। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 के भी वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसका पेपर कोड है ये। अब हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जब एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से देख सकते हैं। अब हम इसमें सेक्शन ए में देखते हैं पहले क्वेश्चन को। When lead nitrate powder is heated in a boiling tube, three substances are produced. These three substances are, देखिए लेड नाइट्रेट को जब बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया जाता है तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन है ये, और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन सी सही है। इसमें हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडिड टू अ कलरलेस लिक्विड, इफ द लिक्विड बिकम्स रेड द लिक्विड में बी। देखिए टर्मरिक सॉल्यूशन जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। जब ये किसी कलरलेस सॉल्यूशन में डालने पर रेड कलर देता है तो वो सॉल्यूशन एक बेस होना चाहिए, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें से एक बेस है, बेसिक नेचर वाला सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। देखिए जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट, और इसमें दो मॉलिक्यूल ये हाइड्रेटेड वाटर है, दो मॉलिक्यूल है, क्रिस्टलाइन वाटर है ये। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने फोर्थ क्वेश्चन की। व्हेन aqueous solutions of barium chloride and sodium sulfate react together, an insoluble substance along with aqueous solution of sodium chloride is formed. This reaction is an example of। देखिए ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये जो रिएक्शन आएगी, जब आपको ध्यान रखना है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। तो आपको ये बताना है कि ये क्या हो सकता है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में दो जगह तो सिंगल बॉन्ड है और इसमें दो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो 1 2 3 4 ये हो गया है ब्यूट, और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। इसका जो इसमें सफिक्स जुड़ जाएगा आइन, यानी ये ब्यूटाइन बन गया है। ब्यूटाइन इसका सही आंसर है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन आपको दिखाई गई है। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रही है, तो इसमें कॉपर अलग हो गया है और H2O इसमें ये बन गया है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है और इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर आपको इसमें से बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो जब आप सभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो हमारा जो बी स्टेटमेंट है, H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यही हमने आपको बताया है। तो ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेम ऑफ द कंपाउंड ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराई जाती है तो यहाँ पर हमें यहाँ एक प्रोडक्ट ए प्राप्त होता है और साथ में ये NH4Cl हमें मिला है। तो आपको ए की जगह पर बताना है क्या आएगा। तो इसको जब ये रिएक्शन होती है कंप्लीट तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द पार्ट टेकन बाय एयर व्हेन वी ब्रीद इन इज। तो यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा पाथ फॉलो होता है हवा के द्वारा, तो आपको वो बताना है। तो इसमें सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया और फिर एल्वियोली, यही पाथ फॉलो होता है एयर के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कई बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर एबल टू डिटेक्ट। जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए ये योग्य होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं।
ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस सच एज। तो जो सनफ्लावर होता है तो ये स्टिमुलस आपको बताना है यहाँ पर जिसके रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट करता है। तो इसका जब सही आंसर है डे और नाइट। डे और नाइट के हिसाब से सनफ्लावर का मूवमेंट चेंज होता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रॉस बिटवीन अ प्योर टाल पी प्लांट एंड प्योर शॉर्ट पी प्लांट इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। इन सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए। तो जब आप सभी को ध्यान से देखते हैं, देखिए पहला, फॉर द सेम ट्रेट 2 कॉपीज ऑफ जीन आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये बात सही है। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखिए। आगे देखिए इसमें सेकंड को, द tall plants of F1 generation were exactly the same as the tall plants of the parent generation जेनेटिकली। तो यहाँ पर जो इस स्टेट में है एग्जैक्टली तो सेम नहीं रहते हैं, क्योंकि जब F1 जनरेशन में हम देखते हैं जब क्रॉस कराया जाता है तो सभी टाल तो होते हैं, पर इसमें जो आप देखेंगे कॉम्बिनेशन जो आते हैं कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो इसमें कुछ जो है हाइब्रिड भी होते हैं, होते तो टाल ही हैं पर हाइब्रिड इनकी प्रॉपर्टी में जो है ये प्योर टाल तो एक ही होता है F1 जनरेशन में, बाकी जो है हाइब्रिड नेचर के भी होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ जो है डीएनए की कॉपी के टाइम पर वेरिएशन आते हैं। तो यह स्टेटमेंट गलत है। 1/4 ऑफ द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन वर शॉर्ट, ये बात सही है। आगे traits like tallness and shortness both were inherited in the plants of the F1 generation, ये भी सही है। F1 जनरेशन में जो टालनेस और शॉर्टनेस दोनों के दोनों जो ट्रेड्स हैं ये इनहेरिट होते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन। तो ये कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज रियल एंड ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन -1 आया है, इसका मतलब रियल के साथ में ये इन्वर्टेड इमेज है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। तो ये अगर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब वो उसके सेम साइज की इमेज बनी होगी। तो आपको बताना क्या है, इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ऑन इमेज। देखिए जो यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के केस में जब आप ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पर रखते हैं, यानी 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है तो यहाँ F पर रखा जाएगा तो इमेज ठीक इसके नीचे बनेगी और इमेज इसके ठीक नीचे बनेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 0। इमेज के और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पर 0 आंसर है। ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। When too many electrical appliances are connected to a single socket in a domestic circuit, तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से सही कौन सा ऑप्शन है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज, एक ये है। करंट इन द सर्किट डिक्रीजेज, शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स, ये भी सही है। और करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज, करंट भी सर्किट के अंदर इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट इसमें सही आ रहे हैं, करंट भी इंक्रीज हो जाती है और शॉर्ट सर्किट भी होता है। तो ऑप्शन इसके 2 सही हैं, सी और डी। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मटीरियल्स द ग्रुप विच कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स इज। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से बायोडिग्रेडेबल किसके अंदर है। सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो वुड, लेदर एंड पेपर, ये बायोडिग्रेडेबल आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं। एक तरह से ये वेस्ट भी हो सकते हैं और ये यूज़फुल मटेरियल भी हो सकते हैं, पर जो आपको बताना है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बताने हैं, तो ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। एवरी स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रोपिक लेवल, ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर इन डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट गो इनटू द सोइल।
तो यहाँ पर आपका वर्ड आपको पकड़ना है इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उसको वो डिकम्पोज करते हैं। तो स्टेटमेंट इसमें 2 तो गलत हो गया है, स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। आगे देखिए, इन अ फूड चेन एनर्जी लेवल इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी लेवल लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज। स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया है। अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट को, लिंकेज बिटवीन वेरियस फूड चेन्स कॉन्स्टिट्यूट अ फूड वेब। ये तो सही है, तो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ये 2 स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अब इसमें हम इसमें असर्शन रीजन्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 17, सोप्स डू नॉट फॉर्म लेथर यानी फॉर्म विद हार्ड वाटर। ये तो सही है, हार्ड वाटर हैज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट विच ऑन रिएक्टिंग विद सोप फॉर्म स्कम। तो ये स्कम बना लेता है। तो यहाँ पर आपका असर्शन सही है, रीजन सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, तो ऑप्शन ए सही है, आंसर इसका ए है। बात करते हैं हम इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलोवाट आवर। ये तो सही है, असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10⁶ जूल। ये गलत है, ये रीजन इसका गलत हो गया है। तो इसमें असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो सही है। देखते हैं आगे, ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, पर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी इसमें सही आंसर हमारा बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ये सही है असर्शन। रीजन को देखिए, प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ, whereas in animals growth is never seen in one direction only। तो ये दोनों सही हैं, असर्शन सही, रीजन सही, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा।